नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिवम सिंह और स्वागत है आप सभी का शिवम एकेडमिया के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे मित्रों, साथियों, आग, अनुज, अनुजा, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, तहे दिल से स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन के बारे में, जो कि फॉर्म रिलीज कर दिया गया है। लगभग अगर देखें तो 900 सीट इस बार अवेलेबल हैं। और उसी के साथ साथ अगर सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो 43 सब्जेक्ट के साथ ये फॉर्म रिलीज किए गए हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपना पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो पीएचडी है वो दो तरीके से पीएचडी को इनरोल किया जा सकता है। एक तो हम किया जा सकते हैं कि रेगुलर बेस पे, और एक होगा आपका पार्ट टाइम बेस पे। ठीक है, ये रेगुलर बेस और पार्ट टाइम दो बेस पे आप क्या कर सकते हैं, यहां से पीएचडी को इनरोल कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये जो फॉर्म रिलीज किए गए हैं ये दो कैटेगरी के लिए किए गए हैं। पहली चीज अगर देखें तो एक तो जो एलयू यूनिवर्सिटी है, आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी है, एक तो उसके मेन कैंपस में बात करें, मेंस कैंपस में, और एक हो जाएगा उसके कॉलेज में। तो कुछ सीटें जो होंगी आपको मेन कैंपस में देखने को मिल जाएंगी और कुछ सीटें जो होंगी वो कॉलेज में देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं वहां के फेमस जहां से आप पीएचडी कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि क्या जो पीएचडी हम करने वाले हैं इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो लोग ये कहते हैं कि क्या मेरे पास अगर जेआरएफ है, नेट है, तो ही मैं पीएचडी कर सकता हूं, या अगर मेरे पास मास्टर डिग्री हो तो मैं पीएचडी कर सकता हूं। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो आपको ये चीज प्रोवाइड करता है कि अगर आपके पास जेआरएफ और नेट अगर ये दोनों नहीं है तो भी यहां से आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी का आरईटी देना पड़ेगा। आरईटी का मतलब क्या होता है, रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये आपको देना पड़ेगा। अगर इसमें आप क्वालिफाई होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आपके पास अगर ये जेआरएफ है, नेट है, तो आपको वेटेज तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप दोनों के पास अगर नेट और जेआरएफ नहीं है तो आप डायरेक्ट लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म डालेंगे, वहां पे एक एग्जाम होगा जिसका नाम है रेट, रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट को देंगे, और टेस्ट के माध्यम से क्या करेंगे, आप उनमें इनरोल कर सकते हैं। अच्छा, जो ये टेस्ट होता है, ये जो आरईटी होता है, आरईटी का एक फंडा है, ये 70 और 30 का रेशियो लेके चलते हैं। क्या 70 और 30 का रेशियो। मान लीजिए कि अगर 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, तो 70 मार्क्स का क्या होगा, आरईटी होगा आपका, और 70 मार्क्स का, और 30 मार्क्स का क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब इस इंटरव्यू में जो चीजें पूछी जाएंगी, जैसे रिसर्च प्रपोजल हो गया, आप सारी चीजें, अगर नेट क्वालिफाई है, जेआरएफ है, तो उसका कुछ वेटेज मिल जाएगा, प्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। उसके बिहाफ पे क्या होगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। यानी आपको कम से कम क्या, एक तो मास्टर डिग्री होना चाहिए जिस भी सब्जेक्ट से करना चाहते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि मैं एमकॉम किया हूं और मुझे कॉमर्स से पीएचडी करना है, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मास्टर डिग्री किस में चाहिए, कॉमर्स में चाहिए, और मैं क्या कर सकता हूं, कॉमर्स से पीएचडी कर सकता हूं। इसके लिए मुझे नेट जेआरएफ की अगर मेरे पास है तो वो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आरईटी के माध्यम से कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि जो टेस्ट पेपर होगा, क्या ये जो टेस्ट पेपर होगा उससे प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे, क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे। तो देखिए, जो पेपर होगा आरईटी का, ध्यान सुनिएगा, इसमें दो कैटेगरी बनाए जाएंगे। एक कैटेगरी क्या बनाया जाएगा, एक तो आपका रिसर्च के क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन आपके जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट से होंगे। मान लीजिए कि रिसर्च के कुछ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, लमसम में जो भी, मान लीजिए 70 मार्क्स का पेपर है तो 35 मार्क्स का क्या पूछा जाएगा, रिसर्च के क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
और वहीं अगर सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो 35 क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बंदा पीएचडी हिंदी से करना चाहता है, हिंदी से करना चाहता है, तो उसको 35 मार्क्स रिसर्च एलिजिबिलिटी से पूछे जाएंगे, रिसर्च मेथोलॉजी से पूछे जाएंगे, और 35 क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, उसके हिंदी वाले क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। और हिंदी वाला जो क्वेश्चन होगा वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सिलेबस होगा उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन कैसे इनरोल करेंगे यूनिवर्सिटी में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के साइट पे क्या करना पड़ेगा, आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी के साइट पे जाना पड़ेगा, वहां पे लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक ऑफिशियल नंबर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद उस नंबर से आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी में इनरोल कर सकते हैं। जो प्राइस रखी गई है, आपका फीस जो रखा गया है, फॉर्म फीस, वो अगर देखें तो जनरल के लिए एंड ओबीसी के लिए देखें तो 2000 रुपया रखा गया है, और वहीं देखें तो एससी और एसटी के लिए 1000 रुपये रखा गया है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसका लास्ट डेट होने वाला है, जो लास्ट डेट होने वाला है 5/11/2024, यानी देखें तो 5 नवंबर 2024 को इसका लास्ट डेट होने वाला है। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर, फिर मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।